चुनावी बयार में इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं का दौरा भी जोरों पर है। इसी क्रम में रीवा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में खेल युवा कल्याण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होने रीवा पहुंचे। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश की सरकार और यहां चलने वाली योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटियों के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। इसके साथ साथ जो सुरंग बनाने की बात हो, तो सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम भी यहाँ पर हुआ। डिस्टेंस भी कम हुआ, 7 किलोमीटर क्या, उससे 25 से 30 मिनट आने जाने का रास्ता भी आपका कम हुआ। और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहीं पर बनी है तो कहीं नहीं, हमारे रीवा में ही बनी है। भाई और बहनों, सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो कांग्रेस के शासनकाल में ये 71,594 करोड़ रुपए था। 71,594 करोड़ था, जो बढ़कर आज 15 गुना बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपया हो गया। ये विकास और ईमानदार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में फूपे लॉन्च किया गया है, वहां करप्शन का बोलबाला है, जबकि मध्य प्रदेश में विकास का बोलबाला है, इसलिए यहां विकास पर चर्चा होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सबसे बड़ा नेटवर्क आकाशवाणी का ही है, सबसे पुराना भी है। हमने जितने टावर्स की योजना शुरू की, उसमें जहां एक और एफएम रेडियो के टावर्स 80% का एफएम नेटवर्क हो जाएगा। लोगों की बात करें तो 92% लोगों तक एफएम पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने किया है। आज देश में रेडियो का सबसे बड़ा नेटवर्क है तो आकाशवाणी है, सबसे पुराना भी है। और हमने जितने टावर्स की योजना शुरू की, उसमें जहां एक और एफएम रेडियो के टावर्स, अब 80% का एफएम कवरेज हो जाएगी हमारे यहाँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो ट्राइबल इलाके, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, जहाँ जंगल वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों तक देखोगे तो 92% लोगों तक एफएम की सुविधा पहुँचाने का काम आकाशवाणी ने किया है। जहाँ तक बीएसएनएल की आपने बात कही, ट्राइबल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, जहाँ पर ये नक्सलवादी प्रभावित इलाके हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हजारों टावर्स की मंजूरी दी है, जिसके ऊपर लगभग 9,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां तक आप बीएसएनएल की बात करते हैं तो जंगल और ट्रेवल नक्सली इलाकों में भारत सरकार ने हजारों टावर्स की मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक समय दिग्गी राजा का राज था, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार का समय था, तब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल था। उस समय असुरक्षा, गुंडागर्दी के कारण और सिमी नक्सलवादी ताकतों का बड़ा जमावड़ा होता था। कांग्रेस की सरकार में 1999 में मंत्री की गर्दन काट दी गई। ऐसी घटनाएं अब कहीं सुनने को नहीं मिलती, और अगर कहीं मिलती हैं तो कांग्रेस शासित राज्य में, राजस्थान में, जहां पर रोज लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो बहु बेटियां असुरक्षित हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से सुरक्षा का वातावरण बना है, खेतों तक पानी पहुंच गया है, और देश में सबसे ज्यादा विकास दर अगर कृषि में कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में जो अभूतपूर्व काम किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि बीमारू राज्य से निकालकर देश के पहले 10 राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया। देश में कृषि दर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है। कांग्रेस की सरकार के समय आधा प्रतिशत भी नहीं थी, आज लगभग 19% है। औद्योगिक विकास दर भी देखोगे तो वहाँ पे मुश्किल से 1-1.5% नहीं थी, आज रिकॉर्ड पर है। पूरे प्रदेश का विकास दर देखोगे तो उस समय 2.5-3% नहीं थी, आज 17% से ज़्यादा है।
ये अपने आप में दिखाता है कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से IIT IIM खुले, इन्फोसिस विप्रो से लेकर TCS जैसी बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योग यहाँ पर आए। मध्य प्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि थी, आज वो बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो गई है। मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण 5 गुना ज़्यादा हुआ है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।